नमस्कार, सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, एसएल हिंदी के अंतर्गत पिछली तासिका में हमने पाठ्यक्रम परिचय पर विस्तार से चर्चा की थी। पाठ्यक्रम परिचय देखते समय हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है। पहला भाग आधारित है गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक में संकलित 5 रचनाओं पर, और दूसरा भाग आधारित है प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यांश पर। इस पूरे पाठ्यक्रम पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है जनसंचार माध्यम विविध रूप। अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है जनसंचार, जिसका सामान्य अर्थ है विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं आदि का आदान प्रदान या लेन देन। जनसंचार की परिभाषा को यदि देखा जाए तो दिखाई देगा कि एक व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह से किसी दूसरे व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह तक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण को संचार या जनसंचार कहा जाता है। प्रेषण शब्द से तात्पर्य है पहुंचाना। क्या पहुंचाना? सूचनाओं को किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह द्वारा किसी दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह तक अर्थपूर्ण सूचनाओं को, अर्थपूर्ण संदेशों को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार कहलाता है। इस अर्थ में जनसंचार का अर्थ व्यापक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति से व्यक्ति समूह तक का उल्लेख किया जा रहा है। इस अर्थ में जनसंचार की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर दिखाई देती है। इस जनसंचार की प्रक्रिया में ऐसे महत्वपूर्ण तत्व या सहायक तत्व हैं जिनके बिना जनसंचार की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता। जिनमें पहला महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषक या स्रोत। संप्रेषणकर्ता कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था हो सकती है। यहाँ संप्रेषक या संप्रेषणकर्ता से तात्पर्य है उन सूचनाओं को पहुँचाने वाला व्यक्ति। उदाहरण के तौर पर कोई वक्ता, नेता, अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, लेखक या फिर कोई संस्था संप्रेषक या स्रोत के रूप में कार्य करती है। एक उत्तम या अच्छे संप्रेषणकर्ता को कुशल संचारक, विद्वान, उच्च कोटि का लेखक, एक अच्छा वक्ता तथा श्रोताओं के अर्थात जिन लोगों तक इस सूचना को पहुंचाया जा रहा है के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए। संप्रेषक को श्रोताओं की रुचि, उनका ज्ञान, उनकी प्रवृत्ति और आवश्यकताओं की जानकारी भी होनी चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावशाली हो सकता है। इस प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख तत्व है अर्थपूर्ण संदेश। संदेश तो हो, किंतु कैसा? अर्थपूर्ण। संदेश वह सूचना है जिसे संप्रेषक अर्थात सूचना देने वाला व्यक्ति या फिर संस्था श्रोताओं तक संप्रेषित करता है और चाहता है कि श्रोतागण संदेश को स्वीकार करें। संदेश विचार, भाव या इच्छाओं से संबंधित हो सकता है या फिर सूचनात्मक भी हो सकता है। संचार की प्रक्रिया में जो संप्रेषित किया जा रहा है अर्थात जो
पहुंचाया जा रहा है किसी अन्य स्थान पर रहने वाले व्यक्ति तक या फिर व्यक्ति समूह तक, वह महत्वपूर्ण है। संचार को अर्थों का स्थानांतर भी कहा जाता है। संदेश और कुछ नहीं, एक तरह का अर्थ ही होता है। इस प्रकार से संचार प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है अर्थपूर्ण संदेश। इस क्रम में नंबर 3 पर आता है संदेश का व्यवहार। संदेश या अर्थ के सुचारू प्रेषण के लिए उसे प्रेषण योग्य स्वरूप में ढालना आवश्यक होता है। जो संदेश या जो सूचना श्रोताओं तक पहुंचानी है, उसे एक योग्य स्वरूप में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक आसानी से अर्थों का सीधा स्थानांतरण नहीं कर सकता। इसके लिए उसे प्रतीकों का प्रयोग करना होता है और एक अच्छा संचारकर्ता अपने भीतर प्रतीकात्मक क्रिया की कला का विकास करता है। वह प्रतीक रचना की विभिन्न विधियों को सीखता है और उस प्रकार से उन विधियों को विकसित करके उस संप्रेषण को अधिक भावपूर्ण बनाकर प्रभावी ढंग से अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है। इस क्रम में अगला तत्व है संचार माध्यम। संचार की प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण तत्व हम लोगों ने देखे, या 2 महत्वपूर्ण घटक है। एक है संप्रेषक अर्थात सूचना संदेश देने वाला व्यक्ति, तो दूसरा है श्रोता अर्थात सूचना तथा संदेशों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। अब इस प्रक्रिया में माध्यम भी अति महत्वपूर्ण है। स्रोत और श्रोता के मध्य संचार माध्यम एक सेतु का काम करता है। संदेश को जिस माध्यम से, जिस स्रोत अर्थात सोर्स द्वारा श्रोता तक पहुंचाया जाता है, उसे संचार माध्यम कहा जाता है। संप्रेषण के लिए संदेश के तत्व और उसकी प्रकृति के अनुसार ही संचार माध्यम का चयन करना होता है। माध्यम का चयन करने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही निर्णय लेना होता है कि सूचनाओं के संप्रेषण के लिए किस माध्यम को अपनाना अति आवश्यक है। इसके पश्चात अंतिम तत्व है श्रोता या फिर संग्राहक। संग्राहक अर्थात उस संदेश को, उस सूचना को ग्रहण करने वाला व्यक्ति। संप्रेषक संचार प्रक्रिया का पहला चरण है, तो संग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इन दोनों के बीच की दूरी को पाटना ही अर्थात दूरी को कम करना ही संचार कहलाता है। श्रोता या संग्राहक व्यक्ति किसी भी स्थान से अपनी सूचनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसीलिए जनसंचार की प्रक्रिया में जितना महत्वपूर्ण संप्रेषक या स्रोत है, उतना ही महत्वपूर्ण श्रोता या संग्राहक भी है। इस प्रकार से जनसंचार की प्रक्रिया इन विभिन्न तत्वों से गुजरने के पश्चात ही पूरी होती है, जिनमें संप्रेषक या स्रोत, अर्थपूर्ण संदेश, संदेश का व्यवहार, संचार माध्यम तथा श्रोता या संग्राहक। इस प्रकार से जनसंचार की प्रक्रिया को तथा उसके प्रमुख तत्वों को देखा जा सकता है। कल की तासिका में हम जनसंचार माध्यम के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।